गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल RWA पर। आ जाएंगे जल्दी से और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो कुछ लेक्स हम यहाँ पे पढ़ाने की कोशिश कर रहे थे और आज भी आगे का स्टार्ट करते हैं उसके बाद। और जब आपकी आज तो लेक्स कंप्लीट हो जाएगी तो मैं सोच रही हूँ दूसरा भी चैप्टर पढ़ा दे, भारतीय कृषि। वो भी इम्पोर्टेंट हो जाता है आप सबके लिए। ठीक है, तो भारतीय कृषि भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे आज का टॉपिक। तो आपको मैंने यहाँ तक करवा दिया था बहुत बढ़िया से। हम्म ये तो हो गई थी आपकी सारी जितनी भी झीलें थी। मैं यहाँ से आपको बता रही थी उत्तराखंड की झीलें। तो ये आपने कॉपी में कर ली थी, आज इन्हें अपनी कॉपी में कर लीजिएगा और बस ये आज का सेशन यहीं पे ना ख़त्म हो जाएगा, है ना। और उसके बाद ना आपको करवाऊंगी मैं जितनी भी भारतीय कृषि का टॉपिक है वो स्टार्ट करवा देंगे। चलिए अब देखो ध्यान से। जो उत्तराखंड की झीलें हैं वो नैनीताल, भीमताल, नौकुचिया ताल, खुरपा और रूपकुंड बताई थी। ठीक है, ये याद रख लेना। और आगे गुजरात में जो मैंने बताई थी, गुजरात में देखो सरोवर। मैंने आपको कैसे याद करवाया था कि सरोवर, गुजरात की लेक्स में सरोवर आता है। गुजरात की लेक्स में क्या आता है, ध्यान से सुनो अब। सरोवर आता है, तो सरोवर यानी नल सरोवर, नारायण सरोवर, कंकरिया, हमीरसर। जो गुजरात की झीलें हैं वो नल सरोवर, नारायण सरोवर, कंकरिया और हमीरसर हैं। यहाँ पे आपको आगे याद करना है। उत्तराखंड की में तो ले ताल आता है, ये बात याद कर लीजिएगा। इसके बाद हरियाणा की सूरजकुंड झील और बडखल झील। सूरजकुंड झील और बडखल झील आपका राइट आंसर हो जाएगा। पंजाब में कांजली हरि के रोपण। पंजाब की क्या है, कांजली हरि के रोपण। और राजस्थान की पिछोला, सांभर, पंचभद्रा, राजसमंद, जैसमंद, डीडवाना, पुष्कर, फतेह सागर, उदय सागर। आपको पता है कैसे याद करना, इधर आओ। देखो जैसे समंद है, ये समंद, जैसे आपका क्या है ये, आप बोलोगे मैम समंद, समंद, तो थोड़ा इससे भी आइडिया लग जाएगा। और देखो सागर, सागर कि मैम राजस्थान में हम याद रखेंगे। और पास से कितनी झील है राजस्थान की, तीन। एक तो पास से पिछोला, एक पास से पंचभद्रा, एक पास से पुष्कर। तो पास से तो तीन झील हो गई ना, तीन झीलें, है ना। तो पिछोला, पंचभद्रा, पुष्कर, और फिर ये है राजसमंद, जैसमंद, डीडवाना, फतेह सागर और उदय सागर। फतेह सागर और उदय सागर, ये आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। हाँ, बोर्ड पर भी लिखकर पढ़ाऊंगी, मैंने मना नहीं किया है। लेकिन आपको एक बात बता दूं, कुछ टॉपिक मैं आपको बच्चों PDF से ही करवाऊंगी, क्योंकि क्यों, अगर अभी क्या हुआ, दिल्ली पुलिस का भी मेरे से बच्चों ने कहा मैम लिख लिख कर पढ़ाइए, लिख लिख कर पढ़ाइए। मैंने लिख लिख कर पढ़ा दिया तो उनका कोर्स थोड़ा सा लेट हो गया है। तो आप ना थोड़ा सा तो या वो कोशिश कीजिएगा कि मैं आपको क्या करूं कि बहुत अच्छे से थोड़ा PDF से भी समझने की कोशिश कीजिएगा, वरना आपका फिर सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा, फिर भी आपको टेंशन रहेगी, है ना। ये बात है, तो थोड़ा सा आप मेरे से लिख कर पढ़िए, थोड़ा सा भी PDF से। हम ना दोनों का मिश्रण करके पढ़ेंगे, जिससे कि आपका कोर्स भी कंप्लीट हो जाए, जिससे कि आपका कोर्स भी कंप्लीट हो जाए। समझ आ गई ना मेरी बात। जिससे हमें अपना कोर्स भी तो कंप्लीट करना है, तो हम ना थोड़ा सा लिख कर पढ़ेंगे, थोड़ा PDF से पढ़ेंगे। आप ना बहुत अच्छे से ध्यान से देखिए मेरी बात। अब मैंने कहा देखो फतेह सागर और उदय सागर, आपको समझा रही हूँ, इधर समझिए। फतेह सागर और उदय सागर, फतेह सागर और उदय सागर, है ना। और यहाँ पे समंद, समंद तो तुम्हें थोड़ा सा अपने दिमाग में यहाँ डालनी पड़ेगी। अच्छा, समंद, समंद, सागर, सागर जो है वो आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं कि ये राजस्थान की झीलें हैं, डीडवाना, पुष्कर, पिछोला, पंचभद्रा। और ये पंचभद्रा है, पंचभद्रा, पंचभद्रा, भद भद्रा, राजसमंद और जैसमंद। ठीक है। जम्मू कश्मीर की डल, वूलर, अनंतनाग, नागिन, बेरीनाग, शेषनाग, इनमें सब में नाग आएगा, इनमें सब में क्या आएगा, नाग आएगा। इनमें सब में लास्ट में नाग, जम्मू कश्मीर की लेक्स में मोस्टली नाग आता है।
आगे आगे यहाँ पे देखते हैं लद्दाख में पेगोंग, पेगोंग, पेगोंगसो और सोमोरिरी लेक्स है। मेघालय की उमियम, मेघालय की कोई पूछे आप क्या बताओगे? उमियम, मेघालय की आप क्या बोलोगे? उमियम, उमियम, मेघालय की लेक्स बोलिए उमियम। उमियम आप 5 बार नाम तो लीजिए मेघालय में। उमियम बोलिए, उमियम उमियम उमियम, ऐसे याद करोगे तो ऐसे याद होगा, ठीक है। हाँ उमियम। मणिपुर की लोकटक, मिजोरम की पाला, और सिक्किम की आपकी गुरुडोंगमर चोलामू, केरल की बेम्बानद, अष्टमुदी लेगून झील सस्तम घोटा, कर्नाटक की बेलांदुर और पंपा सरोवर, है ना। और बेरीजाम, ऊटी, कुडाईकनाल, चैम्बरकम। लुणकरनसर भी राजस्थान की है, हाँ जी लुणकरनसर भी। सांभर, डीडवाना, पंचभद्रा, लुणकरनसर ये सभी राजस्थान की है। असम की दीपोरबिल, सोनबिल, हॉफलोंग, चपनाला। महाराष्ट्र की लोनार, पोवई, पोवई, गोरेवाड़ा, सलीम अली सरोवर झील। तेलंगाना की हुसैन सागर, उस्मान सागर, हिमायत सागर। तेलंगाना में है जरूर आता है हुसैन सागर और हिमायत सागर। आंध्र प्रदेश की कोलेरू। और ये लेक्स आपकी फिनिश हो गई हैं। अब लिखकर पढ़ा दूं भारतीय कृषि का टॉपिक, है ना। कुछ लेक्स आपकी रह गई थी तो मुझे ये भी कंप्लीट करवानी थी। अब आपका भारतीय कृषि का टॉपिक स्टार्ट करूं तो वो मैं थोड़ा सा लिखकर पढ़ा देती हूँ, बाकी आपको समझा देंगे वैसे, ठीक है ना। चलिए, राइट। तो ये आपको एक बार और रिवीजन कर लीजिए। मैंने आपको बताया आंध्र प्रदेश की कौन सी लेक है? कोलेरू। और कोलेरू को डेल्टाई लेक भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्या बताया था मैंने? ये गोदावरी और कृष्णा दो नदियों के डेल्टाओं के बीच में है, इसलिए इसे डेल्टाई झील भी बोलते हैं। ओके। तेलंगाना में आपकी तेलंगाना की झील हमेशा याद रखना, ये है हल से आएंगी। किससे आएंगी? हा हल से। नोट नोट लिखना जरूरी नहीं है, दिमाग में रखना जरूरी है, दिमाग में रखना जरूरी है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तेलंगाना में हुसैन, देखो यहाँ पे याद रखो कि मैम हुसैन और हिमायत दोनों में है हला रहे हैं, दोनों में है हला रहे हैं, ध्यान से सुनो। तो तेलंगाना की हुसैन सागर और हिमायत सागर, तेलंगाना की झील, बोलिए मेरे साथ, थोड़ा कोशिश करो बोलने की। हुसैन सागर और हिमायत सागर, अब तक तो आपको याद भी हो जानी चाहिए थी, मैंने आपको बहुत बार बताया। अच्छा, महाराष्ट्र की क्या बोलेंगे? लोनार, पोवई, लोनार, पोवई, गोरेवाड़ा, सलीम अली सरोवर झील। लोनार, लोनार झील आपकी महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले की झील है ना। हम्म। तो ये बात बहुत अच्छे से याद करनी है, ठीक है। असम की कौन सी लेक है? दीपोरबील, सोनबील, चपनाला, हाफलोंग। दीपोरबील, सोनबील, चपनाला, हाफलोंग। ओके। चलिए, राइट। अब आप ना पढ़ लीजिएगा। देखिए तमिलनाडु की झीलें, बेरी जाम, बेरी, बेर तो खाए होंगे आपने, कि बेरी वाली जो लेक है, बेरी जाम, बेरी जाम। ऊंट, ऊंटी जिसमें ऊंट नाम आ रहा हो, तमिलनाडु में। कोडाई कनाल, चैम्बरकम, ये सब तमिलनाडु में है। कर्नाटक की बेलांदूर, पंपा सरोवर, बेलांदूर, पंपा सरोवर। केरल की वेम्बानद, अष्टमुदी और सस्थमकोटा। सिक्किम की गुरुडोंगमर और चोलामू, ठीक है ना। कर लोगे ना? बाकी तो मैंने आपको सभी करवा दी थी। अब क्या करना है, अब आपको ये पीडीएफ तो मैं दे दूंगी, इसको आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। आगे आते हैं नेक्स्ट पर। तो ये नदियां आप कर लेंगे अच्छे से। मैं चाह रही हूँ आपका बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाए। ये तो देखो मैंने उस दिन बताई थी आर्टिफिशियल लेक, ये भी कराई थी ना। मैं तो आपको बार बार रिवीजन करा रही हूँ। मैम जलप्रपात रह गए हैं, अभी जलप्रपात रह गए। ओके, ठीक है। गोविंद वल्लभ सागर झील, ये यूपी के सोनभद्र जिले में सोन की सहायक नदी रिहंद नदी पर निर्मित है। कोई अच्छा मैं आपसे पूछूं,
बताइए कि ये जो गोविंद, जिसमें वल्लभ पंत सागर झील आता ना, जिसमें वल्लभ, वो कहाँ मिलेगी? यूपी के सोनभद्र जिले में मिलेगी। वो कहाँ मिलेगी? यूपी के सोनभद्र जिले में सोन की सहायक रिहंद नदी पर निर्मित है। सोन की सहायक रिहंद नदी पर निर्मित है। ये तो तुम्हें याद होना चाहिए, है ना? ये हमेशा बल्लभ वाली झील आपको कहाँ मिलेगी? तो बल्लभ वाली झील यूपी के सोनभद्र में, और किस सोन की सहायक रिहंद नदी पर। स्टैनली जलाशय तमिलनाडु में कावेरी नदी पर निर्मित मेट्टूर बांध के पीछे है। ये तो मैं पिछला आपको पढ़ा दिया था, अब उसका रिवीजन करा रही हूँ। पेरियार झील कहाँ पर है? केरल में पेरियार नदी पर निर्मित है। गोविंद सागर झील हिमाचल प्रदेश में भाखड़ा नांगल बांध के पीछे सतलुज नदी पर निर्मित झील है। गोविंद सागर, आपको मैंने बताया था, एक गोविंद वल्लभ पंत सागर झील है और एक गोविंद सागर झील है। एक गोविंद सागर झील है। तो गोविंद सागर वाली ये हिमाचल प्रदेश स्टेट में, आपसे स्टेट पूछा जाएगा तो आप क्या बोलेंगे? स्टेट हिमाचल प्रदेश में। और किस बांध के पीछे? फोकस इस पे करो, भाखड़ा नांगल बांध के पीछे सतलुज नदी पर निर्मित लेक है। बाकी आते हैं जैसे राणा प्रताप व जवाहर सागर, आपसे पूछें, यहाँ पे लिखा राणा प्रताप व जवाहर सागर, आपको याद रखना ये दोनों आपकी राजस्थान की हैं। ये दोनों आपकी राजस्थान की हैं और चंबल नदी पर निर्मित है। चंबल नदी पर निर्मित है। चंबल नदी पर निर्मित है ना? अच्छा, और एक आता है गांधी सागर, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट लेक है। गांधी सागर झील, अगर पूछे गांधी सागर झील किस स्टेट में है, तब आप एमपी बताओगे। और नदी पूछे किस नदी पर निर्मित है, तो चंबल नदी पर, चंबल नदी पर बताओगे। नागार्जुन सागर झील कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पर स्थित है। ठीक है ना? और ये मैंने, अब आपकी सभी लेक्स निपट गई हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आते हैं भारतीय कृषि, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम भी तो आपको पूरा पढ़ा दिया था। ये तो मैंने आपको, देखो ध्यान से, अब ये तो मैं परसों का रिवीजन करवा रही हूँ, ये आपको सारा मैंने करवा दिया। अब उत्तराखंड की झीलें अभी आपने पढ़ ली है ना? बस यही है आपकी लेक्स, लेक्स खत्म हो गई हैं सारी। है ना? जैसे अभी मैं आपसे पूछूं, लेक्स आपकी बहुत अच्छे से निपट गई। जैसे अब मैंने कहा पुलिकट झील है, जैसे पुलिकट झील, इसके बारे में ये पूछा जाता है, पुलिकट झील के बारे में। अच्छा, मैंने कहा ये बताओ ये किस राज्य में है? राज्य में नाम बताओ। फिर मैंने कहा मुझे एक क्वेश्चन बताओ, मणिपुर की जीवन रेखा किसे कहा जाता है? मणिपुर की जीवन रेखा किसे कहा जाता है? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर मैंने कहा इस पर कौन सा तैरता हुआ नेशनल पार्क का नाम बताओ। तैरते हुए नेशनल पार्क का नाम, ये बताओ क्या तैरता है? क्या तैरता है ये बताओ। फुमडी क्या होती है ये बताओ। अब देखती हूँ कितने क्वेश्चन आप सही करेंगे। फुमडी क्या होती? अभी तो मैंने इतनी बार रिपीट करवा दिया है, अब तो गुंजाइश नहीं होनी चाहिए कि ना आ रहे हैं हमें समझ में। और फिर मैंने आपसे पूछा उत्तर पूर्वी भारत की मीठे पानी की झील बताओ। मीठे पानी की झील, तो आप यहाँ पे आंसर करेंगे
मैम देखिए, मणिपुर की जीवन रेखा अगर आपसे कोई भी पूछे तो आप बोलोगे मैम पुलिकट झील किस राज्य में है? मणिपुर में है, मणिपुर में है। ये याद बढ़िया से रखना है। मणिपुर की जीवन रेखा किसे बोलते हैं? लोकटक झील को कहा जाता है। किसको? लोकटक झील को कहा जाता है। लोकटक झील को कहा जाता है। तैरते हुए नेशनल पार्क का नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, है ना। मैंने कहा क्या तैरता है, तब आप क्या आंसर करेंगे? आपको हमेशा याद रखना है फुमडी तैरती हैं, फुमडी। फुमडी तैरती हैं। फुमडी क्या होती है पूछा जाता है? सड़ी गली वनस्पतियों के अवशेष होती हैं। सड़ी गली वनस्पतियों के अवशेष होती हैं। उत्तर पूर्वी भारत की मीठे पानी की झील, तब आप क्या बोलोगे? तब आप क्या बोलोगे? तब आप बोलोगे लोकटक झील, है ना। तब आप क्या बोलोगे? मैम लोकटक झील। ठीक है। देखो लोकटक झील किस राज्य में है, कोई आपसे पूछे तो लोकटक झील आप किस राज्य में बताओगे? मणिपुर में बताओगे सभी स्टूडेंट। मणिपुर की जीवन रेखा किसे कहा जाता है? लोकटक झील को कहा जाता है। और तैरते हुए नेशनल पार्क का नाम केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है। ये आपका टेस्ट चल रहा है एक तरीके से, टेस्ट। हाँ, यहाँ पे मैं लोकटक झील के बारे में पूछ रही थी। ठीक है। क्या तैरता है? फुमडी तैरती है। लोकटक झील पर क्या तैरता है? फुमडी तैरती है। फुमडी क्या होती है? फुमडी आप याद रखोगे, सड़ी गली वनस्पतियों के अवशेष होती हैं। और उत्तर पूर्वी भारत की मीठे पानी की झील कौन सी है? लोकटक झील है। दूसरा आता है आपका पुलिकट झील। इसके बारे में बताओ, किन दो राज्यों की सीमा पर स्थित है? पुलिकट झील बताओ किन दो राज्यों की सीमा पर स्थित है, ये बताओ। आपका टेस्ट है। फिर मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा, ये किन दो राज्यों पर स्थित है पुलिकट झील? और पुलिकट झील को, ये क्वेश्चन बताओ, पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से कौन सा द्वीप अलग करता है? कौन सा द्वीप अलग करता है, ये बता दो। दो क्वेश्चन। अब देखते हैं आपके दोनों क्वेश्चनों का क्या आंसर। पुलिकट झील कहाँ पर है? तो आप क्या बोलोगे? मैम पुलिकट झील हम हमेशा याद रखेंगे आंध्र प्रदेश प्लस तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है ना, की सीमा पर। और याद रखना पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से कौन सा द्वीप अलग करता है? तो आप यहाँ बोलेंगे मैम श्री हरिकोटा द्वीप अलग करता है। कौन सा द्वीप? श्री हरिकोटा द्वीप। बढ़िया से याद कर लीजिएगा। ठीक है, आ गई। चलो, मैंने कहा पाला झील कहाँ पर है? पाला झील बता दो। कुछ क्वेश्चन का आपका टेस्ट ले रहे हैं। उमियम झील बता दो कहाँ पर है? उमियम झील बता दो। इससे आपके थोड़ा सा और रिवीजन हो जाएगा। मैं चाहती हूँ आपका रिवीजन अच्छे से हो जाए, कोई परेशानी ना हो, है ना। चंदुब्बी, चपनाला, हाफलोंग, दीपोर बील व सोनबील, ये कहाँ पर है ना।
फिर मैंने कहा लोनार। आप आंसर दो फटाफट से, अब तो देखो मैंने लिख दिए। पोवई, गोरेवाड़ा व सलीम अली सरोवर झील। सलीम अली सरोवर झील ये कहाँ पर है? चलिए बताइए। अभी आपका ये टेस्ट चल रहा है, आपको बहुत अच्छे से मैं फुल मार्क्स दूंगी आप सबको। पाला झील कहाँ पर है? आप बोलेंगे मैम मिजोरम में है पाला झील। मिजोरम में ही आपके ब्लू पर्वत है। मोलेसिस बेसिन भी मिजोरम राज्य को ही बोला जाता है। लुशाई जनजाति, मीशो जनजाति यही पाई जाती है मिजोरम में, मिजो ट्राइब, राइट। उमियम झील आपकी मेघालय में है। कहाँ? मेघालय में। चंदुब्बी, चपनाला, हाफलोंग, दीपोरबील, सोनबील ये कहाँ पर है? ये असम में झीलें हैं। ये आपकी असम की झीलें हैं, राइट। अब देखो याद तो आपको ही करना पड़ेगा। लोनार, इन्हें पढ़ो, आपके सामने लिखी है लोनार, पोवई, गोरेवाड़ा, सलीम अली सरोवर झील ये आपकी कहाँ पर है? आप बोलेंगे महाराष्ट्र में। फिर मैंने कहा आपसे इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। चलो टेस्ट ले रही हूं ना मैंने, ये बताओ हमीरसर झील कहाँ पर है? हमीरसर झील मैं बताने को तो आपको बहुत सारी बता दूंगी, आप यही बताओ। मैंने कहा हुसैन सागर झील बताइए कहाँ पर है? हुसैन सागर और हिमायत सागर झील बताओ। हिमायत सागर। फिर मैंने आपसे कहा मुझे बताओ राजसमंद, सांभर, पिछोला ये झील कहाँ पर है ना। कोलेरू झील बताओ कहाँ पर है? कोलेरू। और अष्टमुदी झील बताओ कहाँ पर है? अष्टमुदी। अब आपका टेस्ट हो गया है खत्म, आप फिर मैं नया टॉपिक स्टार्ट कर देती हूँ। इससे तो याद हो जानी चाहिए ना अब चीजें। चलो आपसे पहला क्वेश्चन पूछा हमीरसर झील कहाँ पर है, तो आप बोलोगे मैम हमीरसर झील गुजरात में है। कैसे गुजरात में है? कैसे गुजरात में है? तो हमीरसर झील आप बोलोगे गुजरात में है, ठीक है, गुजरात में। नल सरोवर, नारायण सरोवर, कंकरिया, हमीरसर 4 झील आपकी गुजरात स्टेट में है। हुसैन सागर, हिमायत सागर ये झील आपकी तेलंगाना में है, तो याद करना तो आपका बनता ही है। राजसमंद, जयसमंद, पिछोला, पंचभद्रा, पुष्कर, सांभर, डीडवाना, लूणकरणसर सारी झील कहाँ पर है? राजस्थान में है। कोलेरू झील कहाँ पर है? आप बोलेंगे मैम ये झील आंध्र प्रदेश में है, कोलेरू झील। और अष्टमुदी झील कहाँ पर है? तो आप बोलोगे मैम केरल स्टेट में है। फिर मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछती हूँ, बताओ मैंने कहा लेगून झील, और बता दीजिए मुझे लेगून झील कौन कौन सी हैं? लेगून झील बता दीजिए कौन सी हैं। चलो ये क्वेश्चन का आंसर दे दो और आप ना झीलों का टॉपिक मैं फिनिश कर देती हूँ, नया टॉपिक पढ़ा देती हूँ, राइट। चलो अब तो तुम्हें अच्छे से याद हो जानी चाहिए। देखो मैंने अपनी पूरी कोशिश कर ली है तुम्हें याद करवाने की। अब मैं चाहती हूँ आपसे, पर बच्चे से ये चाहता हूँ मैं कि आप सब बहुत अच्छे से याद कर लें ये सब चीजें। हम्म, बताओ बताइए ये हो गया। इसका आंसर दो लेगून झील का। कैपवी मैम, कैपवी। बस मेरे को तो कैपवी लिख कर दिखा देते हैं मैम, आपने हमें कैपवी से याद करवा दिया है। बहुत सही, बहुत सही है ना। कैप वी, चलो तुम कैप वी से ही याद कर लो।
कैप वी से हो जाएगा चिल्का, चिल्का। अष्टमुदी, पुलिकट और वेम्बानद, बेम्बानद, राइट। अभी तो चिल्का, अष्टमुदी, पुलिकट, वेम्बानद, ठीक है ना। कैप वी करके ही याद कर लीजिएगा। अब मैं आज का नया सेशन स्टार्ट करने जा रही हूँ आपका। अब तो याद हो गया होगा सबको। चलो नया टॉपिक का नाम डाल लीजिएगा। नए टॉपिक का नाम है भारतीय कृषि, है ना। अब तो झील हो गई है आपकी कंप्लीट फिनिश। भारतीय कृषि, इसमें भी कुछ बातें मैं लिखकर पढ़ाऊंगी, कुछ पीडीएफ से पढ़ाऊंगी, वरना लास्ट में फिर कोर्स अधूरा रह जाता है। हाँ, पीडीएफ वगैरह तो सब मिलेगी आपको। भारतीय कृषि मॉनसून पर आधारित होती है। भारतीय कृषि मॉनसून पर आधारित होती है, पर आधारित होती है, होती है। इसीलिए भारतीय कृषि को, इसीलिए भारतीय कृषि को मॉनसून का जुआ कहा जाता है। इसीलिए भारतीय कृषि को क्या कहा जाता है? मैम पहले जलप्रपात करवा दीजिए। ठीक है, तो जलप्रपात ही पढ़ा देते हैं, कोई बात नहीं। जलप्रपात आपका हो गया, ठीक। ये आपको समझ आई ये चीजें? जल्दी से बता दो, ये आपको चीजें फिनिश समझ में आ गई हैं? फिर जलप्रपात ही करवा देते हैं जितने भी आपके वाटरफॉल हैं। लिखा? मैंने परियोजना भी तो करवा दी थी आपको। चलो अभी आपका करते हैं यहाँ पे अपना नया सेशन स्टार्ट। ये देखो, अब आपको याद चीजें आपको ही याद करनी है, मेरा काम सिर्फ करवाने का है। जलप्रपात, वाटरफॉल, बाकी तो सब निपट जाएगा अब आपका। चलिए पहला जलप्रपात लिखेंगे फटाफट से, देर नहीं करेंगे। अब सबसे पहले लिखेंगे आप जोग जलप्रपात। आपको सिर्फ इतना याद करना है ये किस नदी पर है। तो आप क्या बोलोगे मैम? ये आप क्या बोलोगे? शरावती नदी पर है। कहां पर है? शरावती नदी पर। और किस राज्य में है? कर्नाटक राज्य में है। कर्नाटक राज्य में है ना, ये याद रखोगे। दूसरी बात याद रखना, जोग जलप्रपात को गरसुप्पा, जोग जलप्रपात को, जोग जलप्रपात को गरसुप्पा, गरसुप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहा जाता है, या महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहा जाता है, जलप्रपात भी कहा जाता है ना। या जोग जलप्रपात को गरसुप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहा जाता है। बढ़िया से याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, जलप्रपात, पहला जलप्रपात आपका फिनिश हो गया है। आपको बहुत अच्छे से याद करना है कि आपको जोग जलप्रपात में क्या याद रखना है कि ये किस नदी पर है, तो आप क्या बोलोगे, शरावती नदी पर। फिर मैंने कहा किस स्टेट में है, तो आप बोलोगे ये मैम कर्नाटक स्टेट में है। और ये जोग जलप्रपात को कितने नामों से जाना जाता है, तो जोग जलप्रपात को गरसुप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात कहते हैं, है ना। हाँ, ये एक न्यू न्यू टॉपिक है आपका, ये आपका न्यू टॉपिक है, नया टॉपिक है। और जलप्रपात आपको कहाँ मिलेंगे, ये प्रायद्वीपीय भारत में मोस्टली मिलते हैं, क्योंकि वहां की जो भूमि होती है वो उबड़ खाबड़ होती है। और जलप्रपात जो है ऊंचाई से पानी ऐसा जल गिराते हैं यूं करके, इतनी ऊंचाई से जल गिराते हैं, ये भूमि से यहाँ से, और इतनी ऊंचाई से नीचे जल गिराते हैं यूं करके, ऐसे जल गिराते हैं। ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे से याद करनी है। तो ये आपको कहाँ मिलेंगे जलप्रपात, मोस्टली आपको प्रायद्वीपीय भारत में मिलेंगे। और कहाँ मिलेंगे, ऊबड़ खाबड़ जगह पे ही मिलेंगे जलप्रपात। तो पहली जोग जलप्रपात आपको ये याद करना, अब ये तो मैं लिख कर ही पढ़ाऊंगी, है ना, जोग जलप्रपात। इसके बाद आता है, मैंने आपसे कहा धुआंधार जलप्रपात बता दो कहाँ पर है, धुआंधार जलप्रपात, चलो बताओ ये किस स्टेट में है और किस नदी पर है। मोस्टली आपसे प्रपात से ना दो ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वाटरफॉल से बताओ, आपको बहुत दो ही टॉपिक, दो ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे धुआंधार जलप्रपात है, ये किस नदी पर है, ये किस नदी पर है, तो आप बोलोगे मैम नर्मदा नदी पर, नर्मदा नदी पर है, नर्मदा नदी पर है। और किस राज्य में है, मध्य प्रदेश राज्य में। और किस राज्य में है, आप क्या बोलोगे, मध्य प्रदेश राज्य में है। और किस राज्य में है, मध्य प्रदेश राज्य में। लिखा आपने, हाँ। अब आती है तीसरा टॉपिक, तीसरा जो आपको याद है, डुडुमा जलप्रपात। कौन सा, डुडुमा जलप्रपात, डुडुमा जलप्रपात, डुडुमा कहाँ पर है, सेम यही क्वेश्चन बनेंगे, डुडुमा जलप्रपात कहाँ पर है, किस नदी पर है, किस राज्य में, तो आप क्या बोलोगे, मचकुंड नदी पर, क्या बोलोगे, मचकुंड नदी पर। और किस स्टेट में है, उड़ीसा राज्य में, किस स्टेट में, तो आप बोलोगे उड़ीसा राज्य में, किस स्टेट में बोलोगे, उड़ीसा राज्य में। कर लिया, ये आपको तीन याद करने बहुत। आपसे जलप्रपात में सिर्फ क्या पूछा जाएगा, किस स्टेट में है और किस नदी पर है, यही क्वेश्चन बनता है, अदरवाइज नहीं बनेगा। जोग जलप्रपात कहाँ पे बोला, याद करो, जोग में ना जोश, जोश कर लेना, जोश क्या करोगे, जोश, जोश आ गए बहुत ज्यादा, तो जोश से शरावती नदी याद हो जाएगी। जोश, शरावती नदी पर जोग जलप्रपात किस स्टेट में, स्टेट बहुत गलत होते हैं, कर्नाटक में। और जोग जलप्रपात को गरसुप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं। ठीक है, रिकॉर्डेड क्लास नहीं है बिल्कुल भी आपकी। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर, मध्य प्रदेश राज्य में है। डुडुमा जलप्रपात मचकुंड नदी पर, उड़ीसा राज्य में है। ठीक है, ये आप बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। एक मिनट, गेट बंद कर दो।
लिखा आपने? चलो आगे डुडुमा जलप्रपात हो गया आप सबका, तो आप बोलोगे जी मैम। नेक्स्ट आते हैं गोकक जलप्रपात। सभी बच्चे याद कर लेंगे, टेस्ट लेने वाली हूं बस मैं आपका कुछ दिनों में। गोकक जलप्रपात, तो आप क्या बोलोगे मैम? ये है घाट प्रभा नदी पर, घाट प्रभा नदी पर, और किस स्टेट में? कर्नाटक में। कर्नाटक में है, ठीक है। आगे आते हैं नेक्स्ट पर। गोकक जलप्रपात हो गया, इसके बाद आता है चुलिया जलप्रपात। चुलिया जलप्रपात यानी जलप्रपात को बोलते हैं वाटरफॉल। ये कहां पर है? चुलिया चंबल नदी पर। ठीक है, चुलिया जलप्रपात जो आपको याद रखना है, ये मिलेगा आपको राजस्थान में, राजस्थान स्टेट में। नेक्स्ट आपको बहुत बढ़िया से याद करना है, चुलिया जलप्रपात भी हो गया। अच्छा मुझे बताओ चित्रकूट जलप्रपात कहां पर है? चित्रकूट जलप्रपात, चित्रकूट जलप्रपात, तो आप बोलोगे मैम ये छत्तीसगढ़ राज्य में इंद्रावती नदी पर, इंद्रावती नदी पर, और किस स्टेट में है? छत्तीसगढ़ राज्य में, छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट आते हैं चित्रकूट जलप्रपात, और नोट करके लिख लो चित्रकूट जलप्रपात को, चित्रकूट जलप्रपात को भारत के नियाग्रा जलप्रपात की संज्ञा दी जाती है। की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट चित्रकूट हो गया। हुंडरू जलप्रपात, हुंडरू जलप्रपात कहां पर है? स्वर्ण रेखा नदी पर, झारखंड में। लिखा आपने? एक बार देख लीजिए अच्छे से और याद कर लीजिए। यहाँ पे मैंने बोला कि गोकक जलप्रपात जो है आपका घाट प्रभा नदी पर है, कर्नाटक स्टेट में है, ठीक है। और चुलिया जलप्रपात आपको याद रखना है चंबल नदी पर है, राजस्थान में। चित्रकूट जलप्रपात क्या है? तो इंद्रावती नदी पर है, छत्तीसगढ़ में। और चित्रकूट जलप्रपात को भारत के नियाग्रा जलप्रपात की संज्ञा दी जाती है। एक बच्चा कह रहा है मैम वाटरफॉल क्या होता है ना, वाटरफॉल। अच्छा, हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर झारखंड में। चलिए खुश रहिए, आबाद रहिए, आपका बर्थडे है, बहुत बढ़िया। अभी बता देती है जलप्रपात क्या होता है, ठीक है। पहले ये लिख लो पूरे जलप्रपात, फिर बताऊंगी उसके बाद। दूध सागर जलप्रपात बताओ क्या है? दूध, हुंडरू जलप्रपात हो गया, दूध सागर, सारे इंपॉर्टेंट है, अगर याद नहीं करें तो आपका नुकसान है, याद कर लीजिएगा। दूध सागर जलप्रपात कहां पर है बताओ? आप बोलोगे मैम दूध सागर जलप्रपात मांडवी नदी पर गोवा में है, मांडवी नदी पर गोवा राज्य में, गोवा राज्य में। कहां पर है? गोवा राज्य में। नेक्स्ट आते हैं दूध सागर जलप्रपात हो गया आपका चचाई जलप्रपात, चचाई जलप्रपात, चचाई जलप्रपात बीहड़ नदी मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। बीहड़ नदी पर मध्य प्रदेश में।
दूसरा जो आपको बहुत बढ़िया से याद रखना है, चचाई भी हो गया है। इसके बाद आता है शिव समुद्रम जलप्रपात। शिव समुद्रम जलप्रपात ये कहाँ पर है? तो आप बोलोगे मैम जो शिव समुद्रम जलप्रपात है कावेरी नदी पर है और कर्नाटक में है। कावेरी नदी पर, कर्नाटक में। कावेरी नदी पर, कर्नाटक में, ठीक है। मेरा नंबर स्क्रीन पे 9 नंबर शो कर रहा है मैम, ठीक है। आपको बहुत अच्छे से याद करना है। देखो शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ पर है, ये आपको सिर्फ नदियां और राज्य याद करने हैं, बाकी कुछ याद नहीं करना है। गोकक, अच्छा ठीक है, लिख लिया आपने। गोकक जलप्रपात भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है और घाटप्रभा नदी पर ही है, ठीक है। हाँ आपके जिस पब्लिकेशन में है वो गलत है, प्लीज आप सही कर लीजिएगा। हाँ आपका जो पब्लिकेशन बता रहे हैं ना मैम ये ऐसे दिया हुआ है, तो प्लीज उसे सही कर लीजिए। गोकक जलप्रपात घाटप्रभा नदी पर कर्नाटक में ही है, ये बात याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं कुछ अलग। लिख लिया? यस मैम। चलिए अब आप बच्चे कहते हैं मैम आप बहुत फास्ट करा रही हो, कुछ भी कह दो भाई साहब, कुछ भी जो तुम्हारा मन आता है ना। आगे आते हैं जलप्रपात। एक बच्चे ने कहा मैम जलप्रपात किसे कहते हैं ये बता दीजिए। जलप्रपात, वाटरफॉल, जब नदियों का जल ऊंचाई से, जब नदियों का जल ऊंचाई से खड़े ढाल से, जब नदियों का जल ऊंचाई से खड़े ढाल से अत्यधिक वेग से नीचे गिरता है, अत्यधिक वेग से नीचे गिरता है, नीचे गिरता है, तो उसे जलप्रपात कहते हैं। वाटरफॉल कहते हैं, ठीक है। जब नदियों का जल ऊंचाई से खड़े ढाल से बहुत तेजी से गिरता है, नीचे गिरता है, उसे जलप्रपात कहते हैं, याद रखेंगे। लिख लिया सबने? जो इंपॉर्टेंट वाटरफॉल थे ये आपको मैंने बहुत अच्छे से याद करवा दिए हैं, है ना। आपको ये सारे याद करने हैं। बस अभी आपके ये वाटरफॉल भी आपके कंप्लीट हो गए हैं जितने भी थे, ठीक है। आपसे मैंने पूछा
तो ये जलप्रपात देखो, जब नदियों का जल ऊंचाई से, खड़े ढाल से अत्यधिक वेग से नीचे गिरता है तो उसे जलप्रपात कहते हैं। जलप्रपात आपको कहाँ मिलेंगे? प्रायद्वीपीय भारत में मिलेंगे मोस्टली। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। अब एक बार रिवीजन करवा दूं, जोग जलप्रपात जैसे कहाँ पर है, तो आप बोलोगे शरावती नदी पर। किस स्टेट में? कर्नाटक स्टेट में। जोग जलप्रपात को गरसुप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं, है ना। अब धुआंधार जलप्रपात क्या बोलोगे? धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर है। क्या बोलेंगे? मैम झरना क्या होता है? झरना भी इसे ही बोलते हैं। हाँ, नर्मदा नदी पर है। और धुआंधार जलप्रपात किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। आगे धुरमा जलप्रपात मचकुंड नदी पर है ना, मचकुंड नदी पर है। और किस स्टेट में है? उड़ीसा राज्य में। आगे आते हैं गोकक जलप्रपात। गोकक जलप्रपात ये बिल्कुल सही है, आप उस वाले पब्लिकेशन से मत पढ़िएगा, है ना। हाँ, घाट प्रभा नदी पर कर्नाटक में है। चुलिया जलप्रपात कहाँ पर है? तो आप बोलोगे मैम चंबल नदी पर राजस्थान में है। फिर आप बोलोगे चित्रकूट जलप्रपात, ये इंद्रावती नदी पर छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। और यहाँ पे चित्रकूट जलप्रपात को क्या कहा जाता है? मैं आपसे पूछूं कि भारत के नियाग्रा जलप्रपात की संज्ञा किसे दी जाती है? तो आप बोलोगे चित्रकूट जलप्रपात को भारत के नियाग्रा जलप्रपात की संज्ञा दी जाती है। और हुंड्रू जलप्रपात कहाँ पर है? स्वर्णरेखा नदी पर, झारखंड में है। अब मेरी बात सुन लीजिए, यहाँ पे तो आपका हो गया है मैम, है ना। अब यहाँ पे एक बात और कर लेते हैं, कुछ बात, ठीक है। पहले मैम यहाँ तक कर लिया ना, बहुत बढ़िया। चलो तो बाकी कल करवा दूंगी। कौन सा छोटा जलप्रपात है? देखो ये तो आपके जलप्रपात निपट गए ना। आप दोनों बहुत अच्छे से ये याद कर लेना, नदियाँ और झीलें, ठीक है। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, आपको मैं बताती हूँ। आपके झीलों का टॉपिक फिनिश, नदियाँ भी फिनिश, है ना। नदियों के किनारे जो शहर थे वो भी फिनिश हो गए हैं, परियोजना भी फिनिश हो गई हैं, और झीलें भी, और जलप्रपात भी। 5 टॉपिक आपके ये निपट गए हैं। 1 2 3 4 5 परियोजना भी करवा दी। और जलप्रपात जो है अभी ये कल भी करवाऊंगी, थोड़े से कल भी होगा, कल भी होगा थोड़ा सा, क्योंकि थोड़े से पॉइंट्स और कल भी होंगे कि कौन सा बड़ा है कौन सा चौड़ा है आयतन की दृष्टि से, वो मैं कल पढ़ा दूंगी जलप्रपात के विषय में। और इसके बाद कल भी होगा। जलप्रपात के बाद अब हम कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे जरा बताना। जलप्रपात के बाद कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? बताइए बताइए, जलप्रपात के बाद कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? बहुत फास्ट नहीं पढ़ाया, बहुत आराम से पढ़ाया है। ओके, कल मैं बहुत आराम से और लिखकर भी पढ़ा दूंगी। हाँ, कल तो लिखकर ही पढ़ाऊंगी। कल कोई पीडीएफ यूज़ नहीं होगा, क्योंकि कल भारतीय कृषि वाला टॉपिक है ना। हाँ, बाकी अभी कुचिकल जलप्रपात के बारे में कल बताएंगे। हाँ बताओ अब, है ना। तो अब इसके जलप्रपात पढ़ाऊंगी, कल भी होगा जलप्रपात का टॉपिक। और कल आपका फिर भारतीय कृषि करवा दें, है ना। कल भारतीय कृषि का टॉपिक करवा देते हैं। तो 2 टॉपिक हम कल, और कुछ टॉपिक देखो मैं बता रही हूँ, कोर्स भी खत्म करना है तो मैं ना कुछ टॉपिक लिख कर पढ़ाऊंगी, कुछ टॉपिक पीडीएफ से पढ़ा दूंगी, है ना। अच्छे से याद कर लेना। 2 टॉपिक होंगे कल की क्लास में। कौन कौन से? एक तो जलप्रपात होगा, आप कहना मैम जलप्रपात के आगे का पढ़ा दीजिए। और दूसरा भारतीय कृषि वाला टॉपिक पढ़ा दूंगी। उसके बाद जलवायु और मिट्टी का टॉपिक पढ़ेंगे। भारतीय कृषि खत्म होते ही मिट्टी और जलवायु का टॉपिक पढ़ेंगे। आपका सेशन कैसा लगा अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेशनल पार्क वगैरह आपके स्टैटिक जीके में होगा, तो स्टैटिक जीके वाले सर करवा देंगे आपको, है ना। फिर ऐसे टाइम हो जाएगा, चीज़ें नहीं कवर हो पाएंगी। आप थोड़ा सा मेरी भी अपना आपको टीचर समझ के देखिए, क्योंकि उससे आपको चीज़ें पता चल जाएंगी। बाकी कल करवाऊंगी जलप्रपात, है ना। जलप्रपात थोड़े से कल करवा देंगे, कौन सा चौड़ा है ना। शिव समुद्रम जलप्रपात आयतन की दृष्टि से क्या है, कुचिकल के बारे में कल। चलिए इतना ही, थैंक यू सो मच। अच्छे से याद कर लीजिएगा।